हमारे एक ऑडियंस नमन गुप्ता ने एक बड़ा ही रेलिवेंट सवाल पूछा है। ये डेट टू इनकम रेशियो के बारे में है। उनका कहना है जब उन्होंने घर खरीदा था उनकी सैलरी कोई 1 लाख रुपए थी और 40,000 का ईएमआई वो सर्व कर रहे थे। सो उनका डेट टू इनकम रेशियो 40% के दायरे में था। आज जबकि इंटरेस्ट रेट्स कम हो गए हैं उनका डेट टू इनकम रेशियो बढ़ गया है क्योंकि उनकी सैलरी 30% कट हो गई है। उन्हें क्या करना चाहिए? सबसे पहले मैं ये बता दूं कि डेट टू इनकम होता क्या है। डेट टू इनकम आपकी ग्रॉस मंथली सैलरी के प्रोपोर्शन में जो आप बोरो करते हैं वो अमाउंट होता है। सो फॉर एग्जांपल अगर आपकी सैलरी 1 लाख रुपए है और आपने 40,000 का लोन बोरो मंथली ईएमआई का लोन बोरो किया है तो आपका डेट टू इनकम 40% है। लेंडिंग वर्ल्ड में आपकी क्रेडिट स्कोर के बाद जो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होता है किसी भी लेंडर के लिए वो होता है आपका डेट टू इनकम रेशियो। नमन का जो सवाल है वो सवाल एक अकेले होम बायर का नहीं है। आज की कोविड हिट इकोनॉमी में ये सवाल बहुतों के सामने है। इंटरेस्ट रेट कम हो रहे हैं लेकिन आपका डेट टू इनकम रेशियो बढ़ रहा है क्योंकि आपकी अर्निंग कम हो गई है। ये एक बहुत बड़े क्राइसिस की तरफ इंडिकेट करता है क्योंकि इसकी वजह से लोन डिफॉल्ट हो सकते हैं, फोरक्लोजर हो सकता है, सेकेंडरी मार्केट में डिस्ट्रेस सेल हो सकता है। आइडियल डेट टू इनकम रेशियो क्या है? ज़्यादातर ग्लोबली मैच्योर्ड मार्केट में ये माना जाता है कि आपका डेट टू इनकम रेशियो जो है वो 28 से 36% के बीच में कहीं पे होना चाहिए। इंडिया में चूंकि ऑलरेडी हमारे प्रॉपर्टी प्राइसेस बहुत अनरिजनेबल हैं एज अगेंस्ट इनकम रेशियो। नॉर्मली यहाँ पे मिनिमम 40% तो हर कोई बोरो करता है और ये 40 से 50% के दायरे में ज़्यादातर होम बोरोवर्स होते हैं। बैंक्स अगर आपकी क्रेडिट हिस्ट्री बहुत अच्छी भी हो तो भी 50% से ऊपर के डेट टू इनकम रेशियो पे नॉर्मली रिलक्टेंट होते हैं। एक्सेप्शनल केसेस में 60% तक लोन अप्रूव होता है। आज जब आपका डेट टू इनकम रेशियो बढ़ गया है तो आपके पास ऑप्शंस क्या हैं? सबसे पहले आपको कोशिश करनी चाहिए, अगर आपके पास कोई और सेविंग है जो लिक्विडेट हो सकता है जैसे म्यूचुअल फंड है या गोल्ड है, तो उस पैसे को आप लिक्विडेट करके बैंक को कुछ पैसा अपफ्रंट पेमेंट कर दें सो दैट आपके ऊपर ईएमआई का बर्डन कम हो जाता है। दूसरा, अगर आपके पास कोई और इन्वेस्टमेंट नहीं है तो आपको बैंक से बात करनी चाहिए, लोन टेन्योर को थोड़ा सा एक्सटेंड कराने की कोशिश करनी चाहिए। सपोज आपके पास 10 साल का लोन था तो उसे 15 साल कर सकते हैं, 15 साल का था उसे 20 साल कर सकते हैं, सो दैट आपके ऊपर ईएमआई का बर्डन कम होता है। ये वो दो ऑप्शंस हैं जो हम आपको सजेस्ट करना चाहेंगे। जो बात मैं सजेस्ट नहीं करूंगा वो ये कि अगर आपका डेट टू इनकम रेशियो 60% चला गया है या उससे ऊपर भी जा रहा है और आपको जॉब में ग्रोथ के चांसेस नहीं दिख रहे हैं तो ऐसे घर को सस्टेन करना अल्टीमेटली ये आपके फाइनेंसेस को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देगा, आपकी लाइवलीहुड पे क्वेश्चन मार्क लगा देगा। सो कोशिश यही होनी चाहिए, या तो आपके पास कोई इन्वेस्टमेंट है तो लिक्विडेट करें, नहीं है तो बैंक से रीस्ट्रक्चर करवाएं। आने वाले दिनों में ये एक बहुत बड़ा इशू बनने जा रहा है हाउसिंग मार्केट में क्योंकि इस पे अभी बहुत ज़्यादा बात नहीं हो रही है। लोन बर्डन एक ऐसा इशू है जो एवरेज इंडियंस काफ़ी प्राइवेट अपने तक रखना चाहते हैं, लेकिन ये एक बहुत बड़ा इशू है और इस पे मेरा मानना है एक ब्रॉडर फ्रेमवर्क पे पॉलिसी मेकर्स को भी सोचकर कुछ नए मोडालिटीज़ डेवलप करने की तरफ सोचना चाहिए।